हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट में। दोस्तों, आपके डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर की जो परीक्षाएं होने वाली हैं उनको लेकर के यहां पे एक ऑफिशियल बड़ी अपडेट आ चुकी है पीएनपी की तरफ से। और आपको पता है कि आपकी परीक्षाएं जो है पीएनपी संस्था कराती है। और इससे पहले जो है जब पीएनपी ने आपकी परीक्षाएं कराने का प्रयास किया तो बीच में आपकी बोर्ड परीक्षाएं आ गई, महाकुंभ आ गया, तो ये सारी चीजें हो गई जिसकी वजह से पीएनपी ने आपकी परीक्षाओं को टाल दिया। अब पीएनपी ने बताया था उसके बाद परीक्षाएं आपकी टालने के बाद कि आपकी जो परीक्षाएं हैं वह मार्च माह के तीसरे सप्ताह में होगी, जिससे लोगों ने अनुमान लगाया, हमने भी लगाया कि आपका जो परीक्षाएं होंगी वो तीसरा वीक यानी कि होली के बाद, 14 को होली है, होली के बाद जो नेक्स्ट मंडे आ रहा है यानी कि 16 तारीख तक आपकी छुट्टियां हैं, 16 को संडे है और 17 को मंडे पड़ रहा था, तो 17 से लोगों ने अनुमान लगाया कि आपका पेपर होगा। लेकिन यहाँ पे अब चीजें क्लियर हो रही हैं कि आपका पेपर 17 से ही होगा या एक हफ्ते और डिले होगा, 2 हफ्ते और डिले होगा। तो यहाँ पे ये नोटिस बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए, इसको आप लोग ध्यान से यहाँ पे देख लीजिए। इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूं आपके लिए, देखिए। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। और ये सेवा में समस्त उप शिक्षा निदेशक प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान उत्तर प्रदेश, ये डाइट को बोलते हैं, और समस्त विद्यालय निरीक्षक उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं चीजें कि ये पत्र किसको जारी किया गया है और विषय क्या है। देखिए, डीएलएड द्वितीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर परीक्षा वर्ष 2025 आयोजित किए जाने हेतु परीक्षा केंद्रों की सूची उपलब्ध कराए जाने के संबंध में। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि पीएनपी सचिव द्वारा जो है परीक्षा केंद्रों की बात, उपलब्धता की बात, कौन से परीक्षा केंद्र उपलब्ध है कौन से नहीं है, इसकी इस पत्र में जो है पूरी इस नोटिस में बात की गई है। अब पूरा डिटेल से अगर हम इस नोटिस को पढ़ें तो आप देखिएगा आपको इंसाइट जो है मिलेगा। महोदय, उपर्युक्त विषयक अधोहस्ताक्षरी कार्यालय के पत्र संख्या, यहाँ पे पत्र संख्या आपको दिया गया है, और 15 जनवरी के को एक नोटिस जारी हुई थी जिसकी बात यहाँ पे की जा रही है, का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा डीएलएड द्वितीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर की माह फरवरी 2025 में प्रस्तावित परीक्षा हेतु केंद्रों की सूची उपलब्ध कराए जाने के निर्देश आपको दिए गए थे। यानी कि जो आपका 15 जनवरी का नोटिस था उसी में ही इन्होंने केंद्र की उपलब्धता के बारे में विषय में पीएनपी सचिव ने पूछा था विद्यालयों से। ठीक, अब जिसके क्रम में अधिकांश जनपदों द्वारा परीक्षा केंद्रों की सूची कार्यालय को प्रेषित की गई, कतिपय जनपदों द्वारा बोर्ड परीक्षा 2025 के दृष्टिगत परीक्षा केंद्रों की उपलब्धता न होने संबंधी सूचना प्रेषित की गई थी। अब देखिए, उस समय जो 15 जनवरी को इन्होंने सूचना मांगा था उस समय सभी केंद्रों द्वारा जो सूचना दी गई थी वो दी गई थी कि अभी बोर्ड परीक्षाएं हैं और हमारा जो है सेंटर खाली नहीं है। ठीक, तो आपको पता है कि डीएलएड की परीक्षाएं पूरे प्रदेश में एक साथ होती हैं और जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं लगभग उन्हीं में जो है आपकी परीक्षाएं अधिक आयोजित कराई जाती हैं। और गवर्नमेंट जो आपके विद्यालय होते हैं उसमें आपको पता है कि जो यूपी बोर्ड की परीक्षाएं हैं उनको आयोजित किया जाता है। जो यूपी बोर्ड की परीक्षाएं हैं वह आपकी 12 मार्च तक चलने वाली हैं। ठीक, आज आपका 6 मार्च है, 12 मार्च तक आपकी परीक्षाएं यूपी बोर्ड की चलेंगी और 14 मार्च को आपका होली है, 16 मार्च को आपका संडे है और 17 मार्च से इसीलिए अनुमान लगाया जा रहा था क्योंकि पीएनपी ने भी बोला था कि मार्च तीसरे सप्ताह में आपकी परीक्षाएं कराई जाएंगी। अब आगे इस पत्र को पढ़िए, आपको चीजें डेट जो है क्लियर हो जाएगा। देखिए, निर्देशक राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ महोदय द्वारा महाकुंभ 2025 एवं माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा आयोजित होने वाली बोर्ड परीक्षाएं वर्ष 2025 के दृष्टिगत डीएलएड सेमेस्टर परीक्षाएं बोर्ड परीक्षा 2025 समाप्ति के पश्चात कराए जाने हेतु अनुमति प्रदान की गई है। यहाँ पे देखिए, अब बोर्ड परीक्षाओं के बाद इनके पास पूर्ण अनुमति है कि ये आप एग्जाम करा लीजिए डीएलएड बीटीसी का। जैसा कि आप अवगत हैं कि वर्तमान में महाकुंभ 2025 का समापन हो चुका है तथा बोर्ड परीक्षाएं दिनांक 12 मार्च 2025 को समाप्त हो जाएंगे।
जिसके पश्चात डीएलएड की परीक्षाएं मार्च अप्रैल 2025 में संपादित कराया जाना प्रस्तावित है। ये आपके लिए लाइन सबसे महत्वपूर्ण है कि अब जब कुंभ समाप्त हो गया है, बोर्ड परीक्षाएं 12 तारीख को समाप्त हो रही हैं, 12 मार्च को, तो उसके बाद मार्च और अप्रैल में आपकी परीक्षाएं जो हैं वो संपादित करा ली जाएंगी। यानी कि बहुत लेट होगा तो आपका मार्च से हटके अप्रैल जाएगा। लेकिन यहाँ पे देख लीजिए, अब आगे इसी से रिलेटेड महत्वपूर्ण सूचना है। कार्यालय के पत्र दिनांक 15 जनवरी 2025 में दिए गए निर्देशों के क्रम में जिन जनपदों द्वारा डीएलएड सेमेस्टर परीक्षाओं हेतु केंद्रों की सूची अद्यतन प्रेषित नहीं की गई है को निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 12/3 यानी 12 मार्च तक परीक्षाएं केंद्रों की सूची अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। साथ ही अन्य समस्त जनपदों को निर्देशित किया जाता है कि पूर्व प्रस्तावित परीक्षा केंद्रों पर परीक्षाएं आयोजित कराए जाने हेतु सहमति अथवा संशोधन की स्थिति में नवीन परीक्षा केंद्रों की सूची दिनांक 12 मार्च तक अनिवार्य रूप से अधो हस्ताक्षरी कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। कार्यालय के पत्र 15 जनवरी 2025 में दिए गए अन्य निर्देश यथावत रहेंगे। अब इसको लेकर के आप एक बार कंफ्यूज हो चुके हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। 15 जनवरी वाला भी नोटिस में आपको दिखा देता हूं। उसमें कुछ निर्देश दिए गए थे जो कॉलेजेस को और आपके जो डाइट है उनको फॉलो करना था, तो इस वजह से वहां पे वो निर्देश इनको बोला गया है कि हाँ, निर्देश हम और आगे नहीं लिख रहे हैं, लेकिन जो आपको नोटिस पहले 15 जनवरी को दी गई थी वही आपको फॉलो करना है, वही निर्देश आपको फॉलो करने हैं। ठीक, तो इस तरीके से अब आपको यहां पे क्लियर हो पा रहा होगा कि 12 मार्च तक आपके पास जो है, 12 मार्च तक बोला गया है पीएनपी द्वारा, तो 12 मार्च से पहले पहले ही आपके सभी जितने भी परीक्षा केंद्र हैं उनके द्वारा यहाँ पे केंद्रों की जो उपलब्धता है उसकी जानकारी जो है पीएनपी को मिल जाएगी। यानी कि अब देखिए, अब ना बोर्ड परीक्षा है 12 मार्च के बाद, ना ही महाकुंभ है, महाकुंभ भी खत्म हो चुका है। तो अब जो है आपकी परीक्षाएं जैसे ही 12 मार्च से पहले पहले पीएनपी को सभी केंद्रों की सूचना मिल जाएगी, पीएनपी केंद्र जारी कर देगा और आपकी डेट शीट जारी कर देगा। ठीक, लेकिन ये समझिएगा कि 12 मार्च के बाद ही आपका परीक्षा केंद्रों की सूची और उसके बाद आपकी डेट शीट जो है वह जारी की जाएगी। यानी कि एक हफ्ते का समय और पीएनपी को, देखिए 12 के बाद होली हो जाएगा आपका 14 को, 13, 14 और 15, 16, तो ये हफ्ता जो है 16 संडे तक आप मान के चलिए कि कोई विशेष सूचना नहीं मिलने वाली है आपको पीएनपी की तरफ से। और 17 तारीख मंडे को आपको हो सकता हो केंद्रों की सूची और डेट शीट भी देखने को मिल जाए। तो जो परीक्षाएं 17 से बताई जा रही थी कि 17 से हो सकती हैं, वो एक हफ्ता 2 हफ्ता और डिले होंगी। जैसा आप पीएनपी आपको समय देना चाहेगी, वैसे जनरली देखा जाता है कि एक हफ्ते का ही समय मिलता है आपको, डेट शीट एक हफ्ते पहले ही जारी होती है। ठीक, तो अब 17 ना होकर के उसका जो अगला मंडे है वहां से आप मान सकते हैं कि आपकी परीक्षाएं होने ही वाली हैं और ये निश्चित हो गया है कि अब आपकी परीक्षाओं को कोई रोक नहीं सकता है। तो इसलिए पूरे तैयारी में आप जुट जाइए। और यहाँ पे बात आती है सभी नोटिस की। जो 15 जनवरी वाली नोटिस थी वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए 15 जनवरी की आपकी नोटिस आई थी, इसमें जो है बताया गया था कि आपका जो आपके डीएलएड द्वितीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षाएं माह फरवरी 2025 के द्वितीय सप्ताह में संपादित कराया जाना प्रस्तावित है। ये 15 जनवरी वाला जिसमें निर्देश आपके लिखे हुए हैं, यहां से आप देख रहे हैं कि निर्देश निम्नवत हैं। तो यहाँ पे 7 निर्देश ये पहले पेज पे और दूसरे पेज पे 8 से 12, तो 12 निर्देश कुल दिए गए थे। 15 तारीख की यह नोटिस थी। इसी नोटिस की बार बार जो है पीएनपी चर्चा करता है कि इन जो है, देखिए इसमें सारी जानकारी दी गई है, आपका परीक्षा शुल्क दिया गया है, किस वेबसाइट पे कैसे क्या करना है, ये सारी जानकारी दी गई है। इसीलिए इस नोटिस को बार बार पीएनपी रिफर करता है। ठीक, तो इसमें ज्यादा कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग। और देखिए एक नोटिस आपकी 4 फरवरी को आई थी
आपको पता है कि आपका परीक्षा फॉर्म जो है वो भराया गया था, और परीक्षा फॉर्म जो है जिनका नहीं भर पाया था परीक्षा आवेदन, उनके लिए दोबारा जो है पीएनपी ने मौका दिया था 6 फरवरी और 7 फरवरी को, ठीक है। और 8 फरवरी तक यहाँ पे पूरा जो है डिटेल फिल करा लिया था डाइट से भी, ठीक। तो इस तरीके से 8 फरवरी तक ये आपकी दोबारा जो है एग्जाम फॉर्म भरे गए थे, आपको पता है। और इसके बाद एक नोटिस आपकी और यहाँ पे आई थी, जो आई थी 11 फरवरी 2025 को। इसमें बताया गया था कि डीएलएड द्वितीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षाएं मार्च 2025 के तृतीय सप्ताह में संपादित कराया जाना प्रस्तावित है। इसी में बताया गया था आपको कि आपकी परीक्षाएं टल रही, क्योंकि पहले बताया गया कि फरवरी माह में होगा, तो इसके बाद जो है बोर्ड परीक्षाओं के कारण जो है आपका टाल दिया गया मार्च तृतीय सप्ताह में, ठीक। अब जो है आपका इस समय लेटेस्ट जो पीएनपी बता रहा है वो बता रहा है कि मार्च या अप्रैल लिखा हुआ है, सप्ताह नहीं लिखा हुआ है, ठीक। तो मार्च का आप समझिए कि तीसरा वीक जो यहां पे बोला जा रहा था वो ना होके अब यहां पे मार्च का, अब देखिए यहां पे मार्च का जो चौथा सप्ताह है वह आपका शुरू हो रहा है 24 तारीख को, 24 मार्च। तो 24 मार्च से जो है आपकी यहाँ पे परीक्षाएं जो है हो सकती हैं 24, 25 और 26 को। ये आप लोग मान के चलिएगा, ये सेकंड सेमेस्टर की डेट हो जाएगी, सेकंड सेमेस्टर की। और फिर उसके बाद जो है 27, 28 और 29 मार्च ये आपकी डेट हो जाएगी फोर्थ सेमेस्टर वालों की, ठीक। तो इस तरीके से डेट आपको अब लगभग पता चल चुकी है, यही डेट होगी। और इससे अगर मान लेते हैं बहुत लेट होता है तो एक हफ्ता और डिले जो है अप्रैल में आप मान लीजिए, और अप्रैल में फर्स्ट वीक में जो है आपकी परीक्षाएं हो जाएंगी। अप्रैल में क्या लास्ट मार्च 31 को फिर जो है आपका मंडे पड़ रहा है, तो 31 से लेकर के 5 तारीख तक जो है ये 6 दिन पीएनपी, 3 दिन सेकंड सेमेस्टर, 31, 1, 2 और 3, 4 और 5 को फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षाएं करा ली जाएंगी। अब देखिए कोई व्यवधान नहीं है, अब किसी तरीके का संशय आप लोग अपने मन में मत रखिए। अब आप लोग अपनी पढ़ाई जारी कर दीजिए, क्योंकि बीच में त्योहार भी है, उसमें भी आपका समय जाएगा। और यहाँ पे आपको पता नहीं है, निश्चित नहीं है कि कितने जल्दी जो है पीएनपी आपकी परीक्षा करा लेगी, तो आपको समय नहीं मिल पाएगा। देखिए आज 6 तारीख है और बीच में त्योहार भी पड़ने वाला है, तो समझ लीजिए कि 10 दिन आपके चले गए हैं और 2 हफ्ते का समय आपको मैक्सिमम मिलेगा, जिसमें जो है आपको आपके 8 विषय तैयार करने रहेंगे। और इसमें क्या होगा, आपको 3 दिन में आपके 8 विषयों की परीक्षा होगी, जिसके वजह से आपको तैयारी का बिल्कुल मौका नहीं मिलेगा। तो इसलिए तैयारी में आप लोग जुट जाइए। यहाँ पे आपको सब कुछ उपलब्ध करा दिया गया है हमारे द्वारा। हमारा ऐप है अस्तित्व एकेडमी, इस पे आपको सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर का सब कुछ पूरा सिलेबस कंप्लीट मिलेगा। और यहाँ पे आपको वो नोट्स मिलेंगे जिससे आप 95% तक स्कोर कर पाओगे। आपके पिछले 4 साल से 5 साल से विद्यार्थी जो है वो हर सेमेस्टर में स्कोर करते आ रहे हैं इन्हीं नोट्स से। और जहां कहीं भी प्रॉब्लम आए, ये हमारा नंबर दिया गया है। और फ्री पीडीएफ के लिए आप ज्वाइन करिए, अपडेट्स के लिए ज्वाइन करिए। हमारा टेलीग्राम चैनल है टारगेट यूपी टेट सीटेट, ये हमारा इंस्टाग्राम है टारगेट यूपी टेट सीटेट, और ये हमारा ऐप है अस्तित्व एकेडमी। अब चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसी तरीके की महत्वपूर्ण अपडेट, महत्वपूर्ण क्लासेस मैं आपके लिए लाता रहता हूँ, रेनू मैम लेके आती रहती हैं। तो उम्मीद है कि सभी बातें आप समझ गए होंगे। बहुत अच्छे ढंग से यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है, चीजें क्लियर कर दी हैं, कोई आलतू फालतू की बातें यहाँ पे नहीं की गई हैं। जो क्लियर कट है वो सारी चीजें मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है, ठीक है। तो उम्मीद है कि जानकारी बहुत अच्छे से आप समझ गए होंगे कि आपकी परीक्षा जो है अब मार्च माह के चौथे सप्ताह या अप्रैल के पहले सप्ताह में करा ली जाएंगी। तो उसी हिसाब से तैयारी रखिएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। इसको वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, और इसी तरीके से चैनल से बने रहिए। डिस्क्रिप्शन में सभी लिंक दिया गया है, सभी विषयों को पढ़िए। यूट्यूब पे आपको क्लासेस मिल जाएंगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।